नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम आपके लिए फिर से लेके आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी परीक्षा के लिए मॉडल पेपर नंबर 7, जहां पे 40 प्रश्न होंगे। इस वीडियो के अंदर हमने वही सारे प्रश्न लिए हैं जो पिछले 10 सालों से बार बार आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर जी के क्वेश्चन आते हैं तो उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और अंत में हमें बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। और जो लोग पहली बार यहाँ पे आए हैं चैनल पे, तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन को दबा लीजिएगा, जिससे लगातार आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के भीतर मैं 5 सेकंड का समय दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर झील किस राज्य में स्थित है? जी बिल्कुल सही। राइट आंसर की बात करें, देखिए ये आपका राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 रट जाएगा दोस्तों। राजस्थान कभी भी आएगा तो आपको तुरंत याद रखना दोस्तों कि राजस्थान के तत्कालिक सीएम कौन है, तो कांग्रेस के अशोक गहलोत हैं और कलराज मिश्रा दोस्तों यहाँ के गवर्नर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और राजधानी यहाँ की पिंक सिटी है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न दोस्तों, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? जी बिल्कुल सही। भूमध्य रेखा के निकट आपके उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न देखिए। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? जी बिल्कुल सही। हड़प्पावासी सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करते थे दोस्तों वो करते थे कपास का। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, बढ़ते हुए पौधों को निम्नलिखित में से किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है? जी बिल्कुल सही। राइट आंसर की बात करें, देखो उसे नाइट्रोजन की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, विश्व के किस प्राकृतिक प्रदेश में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है? जी बिल्कुल सही। राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों, ये होता है आपका टैगा प्रदेश। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है इन सभी में से? जी बिल्कुल सही। सबसे भारी धातु इन सभी ऑप्शन में देखिए यूरेनियम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया? जी बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, ये आपका बैंगलोर में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जी बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर है दोस्तों, पुष्प सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है पौधों का। आपको बताना दोस्तों कि जड़ों से पानी और खनिज लवण को पेड़ के पूरे तनों तक कौन पहुंचाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितकारीवादी कहा जाता है? जी बिल्कुल सही। ये सुधारक हैं देखिए गोपाल हरि देशमुख को देखिए जो कि लोक हितकारी सुधारक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन जो कि सभापतित्व तो कौन करता है? जी बिल्कुल सही। ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि तत्कालिक लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला। और आपसे पूछा जाएगा पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो मीरा कुमार। आपसे पूछा जाएगा कि पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना है दोस्तों जीवी मावलंकर। याद रखिएगा दोस्तों। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करना एंड वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा, घंटा, जिससे आपको लगातार हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। डेली बेसिस पे आपको इस चैनल पर वीडियो मिल रही है। अगला प्रश्न देखिए, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? जी बिल्कुल सही। इसे कहते हैं हम लोग नेफोस्कोप। याद रखेंगे दोस्तों, नेफोस्कोप। अगर आपसे बात किया जाए कि वर्षा को मापने के लिए दोस्तों, तो इसका इस्तेमाल करते हैं रेन गेज को का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा? जी बिल्कुल सही। राइट आंसर की बात करें, ये देखिए जहांगीर के द्वारा कहा गया था कि जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ। अगला प्रश्न देखिए, सेल्वा वन कहाँ मिलते हैं? जी बिल्कुल सही। राइट आंसर की बात करें, विषुवती प्रदेश में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए ग्रेड हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? जी, सही आंसर की बात करें दोस्तों तो ये आपका अजमेर में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे स्थित है? तो अजमेर में स्थित है। अगर देखिए दोस्तों, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जी बिल्कुल सही, मंत्रिमंडल के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री करता है दोस्तों। तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं दोस्तों? तो 15वें प्रधानमंत्री हैं दोस्तों। और नीति आयोग जो कि नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफार्मिंग इंडिया, इसके प्रेसिडेंट कौन है पूछोगे दोस्तों? तो ये भी आपके प्रधानमंत्री हैं। जो भी मंत्रालय किसी के पास नहीं दोस्तों, वो प्रधानमंत्री के पास होता है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जी बिल्कुल सही, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 14 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। आपको बताना दोस्तों, गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? वही मार्च के महीने मनाया जाता है। उस दिन 2 दिन एक साथ मनाया जाता है। अगर आप जानते हैं तो बताइए, नहीं तो बताइए गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। अगला प्रश्न, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवकृति प्रायः किस कैसी है? जी बिल्कुल सही, ये है आपका देखिए चतुर्भुज। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक रट हो जाएगा, चतुर्भुज। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? जी बिल्कुल सही, मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ते को ही अपना पालतू बनाया था, जो कि सबसे वफादार जानवर माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग के में जाकर छनती हैं? जी बिल्कुल सही, रक्त की अशुद्धियाँ वृक्क किडनी में जाके छनती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गारो जनजाति है। जी बिल्कुल सही, गारो जनजाति कहाँ पे दोस्तों? तो मेघालय की जनजाति है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? जी बिल्कुल सही, ये की गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। और देखिए दोस्तों, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा था जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया? जी बिल्कुल सही, ये है एक 1985 का 52वां संशोधन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे, जिसमें दल बदल जो कि प्रतिबंध लगाया गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको एक 42वां संविधान संशोधन भी याद रखना चाहिए, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसको 1976 में किया गया था, जहाँ पे धर्मनिरपेक्ष और सामाजिकता इन सभी बातों को सेकुलर वर्ड को जोड़ा गया था। इसके बाद दोस्तों 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था आपका 1978 में हुआ था। ये याद रखेंगे क्योंकि इसमें देखिए संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निकाल दिया गया था। अगला प्रश्न, आदीना मस्जिद कहाँ पर स्थित है? जी बिल्कुल सही, आदीना जो मस्जिद है दोस्तों, ये बंगाल में स्थित दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। और बंगाल में दोस्तों इस टाइम तत्कालिक सरकार किसकी है? तो ममता दीदी की सरकार है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न के, दुग्ध उत्पादन किस देश में विश्व का प्रथम स्थान है? जी बिल्कुल सही, भारत पहले नंबर पे है। यहाँ पे कुछ दिन के लिए अमेरिका हो गया था, लेकिन फिर से भारत पहले नंबर पे है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें तो ये देखिए अटलांटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी से होगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें थी, ये है आपका चेन्नई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से हो जाएगा, चेन्नई। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? जी बिल्कुल सही, मनुष्य लोहा देखिए पालक से प्राप्त करता है। आयरन उसी से मिलती है यहाँ पे मैक्सिमम। अगला देखिए दोस्तों, हाथी गुफा कहाँ पे स्थित है? जी बिल्कुल सही, हाथी गुफा आपका उड़ीसा में स्थित दोस्तों। और उड़ीसा के दोस्तों जो सीएम है वो लगातार 5 बार सीएम है। उनको पेटा के द्वारा एनिमल फ्रेंडली अवार्ड भी दिया गया, याद रखेंगे, नवीन पटनायक। और इसकी राजधानी आपको पता है। और दोस्तों यहीं पे कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जगन्नाथपुरी मंदिर है, चिल्का लेक है, महानदी है। ये सभी चीज़ें भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न, भारत के संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है?
जी बिल्कुल सही, इसको हम लोग संसद के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आपको बताना तो ड्यूमा कहाँ के संसद को बोलते हैं, कमेंट करके बताइएगा, ड्यूमा कहाँ के संसद को बोलते हैं। अगला प्रश्न, सालारगंज संग्रहालय कहाँ पे स्थित है। जी बिल्कुल सही, ये स्थित है आपका हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। सालारगंज संग्रहालय कहाँ पे स्थित है, हैदराबाद में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता। जी बिल्कुल सही दोस्तों, अंडर 90 दोस्तों किसने जीता, तो बांग्लादेश ने जीता, याद रखेंगे। तो बांग्लादेश का दोस्तों हमारा सैन्य अभ्यास हुआ है, मिलिट्री एक्सरसाइज, उसको याद रखेंगे। एक हुआ है आपका मैनामती मैत्री और एक हुआ है आपका संप्रीति। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो शेख हसीना है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है अब्दुल हामिद, याद रखिएगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, करेंसी टका। किस राज्य ने उड़ान के तहत पहली हेलीकॉप्टर सेवा को शुरू किया। जी बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, ये किया किसने, उत्तराखंड है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आईसीसी वुमेन चैंपियनशिप हॉकी किसने जीती। जी बिल्कुल सही, इसको जीतने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों हमारा इस वर्ष का T20 वर्ल्ड कप कहाँ पे होना था, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया में होना था, जो कि टल गया जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना। और ऑस्ट्रेलिया अक्टूबर 2020 में होना था यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हमारे सैन्य अभ्यास हुए हैं, ऑसिनडेक्स एंड पिच ब्लैक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन की वैश्विक बैठक की मेजबानी किस राज्य ने की। जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें तो ये देखिए केरला ने की थी, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछा जाएगा जो कि काजू का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ पे होता है दोस्तों, तो केरला, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कोरोना का पहला केस भारत में कब आया था, तो केरला, याद रखेंगे। कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को आधिकारिक नाम क्या दिया गया है। जी बिल्कुल सही, इसको नाम दिया गया है कोविड-19। लेकिन दोस्तों अब आपको याद रखना है, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा इसको, सार्स CoV-2, ठीक है। अब जो नया नाम उसको ऑफिशियल तौर पे दिया गया है, सॉर्स CoV-2। अगला प्रश्न देखिए, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाए। जी बिल्कुल सही, विश्व रेडियो दिवस आपका 13 फरवरी को मनाया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, UN जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ। जी बिल्कुल सही, ये हुआ आपका ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर इसका सी से जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, एयर इंडिया का नया CMD किसे नियुक्त किया गया है। जी बिल्कुल सही, एयर इंडिया का नया CMD राजीव बंसल को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। 39वां प्रश्न देखिए, खेलो इंडिया विंटर गेम 2020 का मेजबानी कहाँ पे किया गया। जी बिल्कुल सही, ये किया गया आपका लद्दाख में। ऑप्शन नंबर बी। लद्दाख दोस्तों कभी भी आएगा तो राधा कृष्णा माथुर यहाँ के तत्कालिक लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और यहाँ पे दोस्तों केवल 2 डिस्ट्रिक्ट है, लेह और कारगिल। और भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी आपका कौन है, लेह, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य सरकार ने प्यार का पौधा नामक अभियान शुरू किया। इस प्रश्न का आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दोस्तों ये थे टोटल 40 प्रश्न जो मैंने अब तक लेबल कराए। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और दोस्तों बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन इसमें से अभी में से सही किए। और पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके दोस्तों नोटिफिकेशन बेल बटन दबा लीजिएगा, क्योंकि डेली मॉर्निंग में आपको ये टेस्ट अवेलेबल होती है और लगातार अवेलेबल होती रहेगी। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। आपका दिन शुभ हो। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।